बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को गुरु सो प्रेम परनाम। पशु हरण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुमर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं दीन करनी भाग्रह की लाज। भाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज समाधि श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामती कही साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री प्राणनाथ प्यारे की सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की। प्राणाधा प्यारे सुंदर आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि शबरी। चल रही सुंदर शांति पीतक शहर की तरफ। तब श्री बिहारी जी ये कहिया ए रहा नहीं इस्लाम। जो अपन माया को छोड़ के कीजिए विरक्त का काम। कीजिए विरक्त का काम। बोले श्री कान्नाथ की। तो सुंदर साथ जी राजी महाराज जी स्वयं महामती जी के हृदय में विराजमान होकर इस वितक शब्द के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरह से दोनों स्वरूपों में मत भेद हो जाता है ना। किस किस के अंदर बिहारी जी और श्री जी के। तो छोटी छोटी बातों से कितना बड़ा मतभेद हो गया है कि एक कह रहे हैं कि मुझे जागनी करनी और एक कह रहे हैं कि ये अपना इस्लाम अपना धर्म नहीं है, ये अपनी राह नहीं है, ये अपने जानन धर्म की राह नहीं है। कि क्या कह रहे हैं कि जो अपना माया को छोड़ यानी अपने सांसारिक कार्यों को छोड़कर अपने घर में सुख सुविधा पर रहना को छोड़कर तुम ऐसे विरक्तों की भांति दर दर की ठोकरें खाती आराम से बैठो। और जिसको जागना होगा वो तुम्हारे घर पर ही नवतनपुरी में आएंगे। क्या किसकी साक्षी थी कि जैसे देखो हमारे धनी देवचंद जी महाराज जी कहीं किसी को जगाने के लिए नहीं गए और जिसको भी जागना था वो वहीं आकर जाना। तो इस तरह से बिहारी जी की क्या है ये चाल है ताकि जागने के कार्यों को रुकाया जाए। और वो भी क्या ये नहीं चाह रहे थे कि कोई जागृत ना हो, बस ये कि मेरे समान कोई ना हो। मैं धाम का धनी हूँ तो बस मैं ही धाम का धनी माना जाऊं, मेरे ही हुक्म सब ऊपर चले। तो अपनी महानता को बढ़ाने के लिए अपनी अहंकार को बनाए रखने के लिए किस तरह से एक
जो जागने की यात्रा चल रही है उसको कैसे रोकने का प्रयास करें। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए सुंदर साथ जी कोई कितनी भी रुकावट क्यों ना डाले, उगते हुए सूर्य को कोई रोक ही नहीं सकता, जिस पर ध्यान देने का हुक्म। कितने ही एड़ी से चोटी तक के जोर लगा ले, कितने ही दाव पेच कर ले, कितने ही अपनी तरफ जनता को खींच दे, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं करेगा। जाको धनिये पकड़े, कोई कुछ नहीं करे। तो इसी तरह से यहाँ पर बार बार कह रही हैं, तो क्या कहते हैं कि तुम अगर हल्ला देश में नहीं रह सकते हो तो तुम क्या करो, कच्छ चले जाओ, वहां पर नौकरी पकड़ लो और आराम से अपनी बाईजी को भी वहीं रखो और आराम से अपना जीवन व्यतीत करो, चर्चा करो, लेकिन वहीं बैठकर करो। ऐसे ना भटकते फिरो, कहीं अरब देश जा रहे हो, कहीं कहीं जा रहे हो, सुंदर साथ के लिए भी बाधा खड़ी कर रहे हो जगह जगह जाकर, और बाईजू राज महारानी को भी तुमने कैसे सन्यासिनी बना दिया, सुख सुविधा से अपने घर में। इस तरह से कह रहे प्रसाद जी। तो अब इसका श्री जी क्या जवाब। तब श्री जी कहिया मोह को श्री देवचंद जी दई निध, तिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुध। तब श्री जी ने कहा, हे बिहारी जी महाराज, ये मुझे तुम्हारे ही सामने, यानी देवचंद जी महाराज जी ने कहा था कि तुझे जागनी करनी है, और दो विशेष सिरमौर सखी जो है शाकुंतल कुमार, उनको तुम्हें जागनी। तो मुझे उन्होंने हुक्म दे रखा है, और उन्हीं के हुक्म से मेरे अंदर जागृत बुद्धि भी प्रवेश कर गई। अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरे हृदय में बैठकर स्वयं श्यामा महारानी यानी देवचंद जी महाराज जी ही जागने लीला कर रही। और अब मेरे पास जब जागृत बुद्धि आ गई, अगर अज्ञानता की बुद्धि होती, स्वप्न की बुद्धि होती, तो मैं संसार में मस्त रह लेता। लेकिन अब मेरे अंदर जागृत बुद्धि आ गई है, तो जागृत बुद्धि कैसे संसार में बैठेगी। ये सुंदर साथ जी हम भी विचार करें, जो धामधर्य में दिखा रहे हैं कि अगर जब तक स्वप्न की बुद्धि है तो तुम्हें संसार अच्छा लगे, सारे अपने चर्चा को, ध्यान को, सब कुछ को छोड़कर किसको महत्व दोगे, अपने परिवार को और अपने इंद्रियों के सुख, और धाम का कार्य सब पीछे। क्यों? क्योंकि स्वप्न की बुद्धि है तो उसको स्वप्न ही अच्छा लगे। लेकिन जब जागृत बुद्धि आ जाएगी तो भला वो कैसे इस संसार में रह पाए। जिसको पता लग जाए अरे ये संसार तो सब नासवान है, तू यहाँ कहाँ रह रहा है, आखिर में जब ये सब लय हो जाएगा तो तू कहाँ जाएगा। क्योंकि जागृत बुद्धि विचार करती और स्वप्न की बुद्धि विचार नहीं करती। क्योंकि एक सी बुद्धि नहीं, बुद्धि में भी अंतर होता है, जो 5 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। और उदाहरण के लिए भी यहाँ पर देखे सुंदर साथ जी, एक छोटे बच्चे की बुद्धि धीरे 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 कैसे ग्रोथ होती है, और आखिर में ऐसी परिपक्व हो जाती है कि उससे समाज का सारा अनुभव हो जाए। तो इसी तरह से अब कह रही हैं, श्री जी कह रही हैं कि मेरे अंदर अब जागृत बुद्धि आ गई है, तो मैं स्वप्न की बुद्धि में संसार में कैसे मस्त हो सकता हूँ, नहीं रह सकता मैं। अगर सब कोई जागृत हो जाए, उसे पता चल गया भाई सूर्य निकल गया है, तो क्या वो आराम से लेटा रहेगा क्या। और जिसको पता है कि हाँ तुझे दिन में ये कार्य करना है, तो ये देखिए सूर्य के निकलती वो कैसे हड़बड़ा कर उठेगा, तुरंत दौड़ेगा, अरे इतना टाइम हो गया, सूर्य निकल गया, मुझे ये भी करना था, ये भी करना। वो तो एक सेकंड भी नहीं रुकेगा अपने बिस्तर। और जब तक उसको वो नींद में है तो चाहे कितना ही दिन चढ़ जाए, वो सोने में आनंद होगा। ऐसे ही सुंदर साथ जी हमारे अंदर भी जागृत बुद्धि और स्वप्न की बुद्धि का है। अगर स्वप्न की बुद्धि है तो हम अपने संसारिक कार्यों में मस्त रहेंगे, और अगर जब जागृत बुद्धि आ जाएगी, जब पता चलने लगेगा, पता लगेगा ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया, इस मानव तन की वैल्यू का पता चलेगा कि एक पल कितना कीमती है। जो समय बीत गया उसके लिए भी पश्चाताप होगा, अरे मेरी आधी जिंदगी तो ऐसी चली गई। जैसे सूर्य निकलने पर जब आंख खुलती है तो कितना दुखी होता है, अरे बताओ मैं आज 15 मिनट लेट हो गया, कितनी चिंता हो जाती है, उसके लिए भी पश्चाताप। ऐसे ही जब जागृत नींद आती है, जागृत बुद्धि आती है, तो अपना जो समय बीतता है ज्ञान उसके लिए भी पश्चाताप होता है। तो फिर क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो अज्ञानता में रहे, जबकि उनको पता है कि हाँ मुझे ऊपर तो जागने का भार है। तो यहाँ से जी हमें कह रहे हैं कि मेरे अंदर रामधनी की मेर से जब वो परम धाम की जागृत बुद्धि आई है, तो भला अब मैं ना तो किसी की नौकरी करूंगा, नौकरी करूंगा तो अपने मालिक की करूंगा, अपने सुंदर साथ की करूंगा, जागो जगाओं की करूंगा, अपने सुंदर साथ की सेवा करूंगा। मेरे बस की नहीं है लोगों की यहाँ पर सिर झुकाना, उनकी नौकरी करना, जी हजूरी पर।
क्योंकि इसका अनुभव भी पहले ले चुके। कैसे जब भी चलते हैं तो माया कैसे हाथ पकड़ के खींचती है। तो यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं कि मैं अब संसारिक कार्य में व्यस्त नहीं हो सकता। तिन से ऐसे राजाओं को जब देवे प्रमोद, तो सेवा तुम्हारी करे चले तुम्हारे हुक्म। अब ये देखिए बिहारी जी के अंदर क्या डर है। जब वे कह रहे हैं, श्री जी कह रहे हैं कि तुम जागने में मेरी साथ साथ चलो, मैं तुम्हें धाम का धनी बनाकर सिंहासन पर बैठा कर रखूंगी, और जो भी सुंदर साथ आएगा उनको मैं जगाऊंगा, यानी मैं उनको ज्ञान दूं। क्योंकि बिहारी जी को ये डर है कि उनके अंदर तो जागृत बुद्धि आई नहीं, उन्हें परम धाम का तो कुछ पता नहीं, शास्त्रों का कुछ पता नहीं, तो परम धाम का कुछ पता नहीं। अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो वो क्या जवाब देंगे। इसलिए कहते हैं कि बस यही यही बैठे रहो, बाहर जाएंगे तो एक से एक ज्ञानी कोई। तो श्री जी तो जान रहे हैं ना इस बात को, तो उनको कहते हैं कि कोई चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें तो धामधनी बनकर सिंहासन पर विराजमान रहना है। मैं सब जगह जाऊंगा, राजाओं को प्रबोधूंगा, और वे राजा आकर तुम्हारे चरणों में शीश झुकाएंगे। बस तुम चलो मेरे साथ जागने के लिए। अब देखो करते भी हैं। अभी जो भी सुंदर साथ आते हैं उन सबको कहाँ पर भेजते हैं कि भाई नवतनपुरी जाओ, बिहारी जी के चरणों में शीश झुका दो, तब तुम सुंदर साथ में शामिल। तो कितना महत्व दे रहे हैं। लेकिन जहां पर अहंकार होता है ना, उसको वो सम्मान भी हजम नहीं होता। सही पूछे, इतना मान सम्मान श्री जी दे रहे, जबकि पता है कि मेरे अंदर साक्षात दान धनी विराजमान हो गए हैं, जागृत बुद्ध आ गई है, और हुक्म मुझे दिया था कि शकुंतल से कुमार को जागृत करना है। और बिहारी जी भी जानते इस बात को, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, उन्होंने इतना मान सम्मान दे रहे कि तुम बैठ जाओ, लेकिन वे शांति से बैठ भी नहीं पा रही। ऐसा जीव के अंदर ये विकृति आती कि उसको बना बनाए मिले तो भी हजम नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर ईर्ष्या द्वेष की जो अग्नि जली रहती है। तो ये हम भी हैं। अगर हमें किसी अपने सीनियर से किसी से कुछ मिल रहा है ना, तो हम उसकी बुराई तो करने लगेंगे, लेकिन उससे कुछ लेंगे नहीं। उसके अच्छाई में भी बुराई ढूंढते रहे, और जब बुराई ढूंढेंगे तो क्या है, वे बिहारी जी हम हैं, कोई और नहीं। वो बिहारी जी हम ही, हमारे अंदर भी वे अवगुण है। तो अब हमें देखना है कि इन विकारों को हमें संभाल कर रखना है। अगर संभाल कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे, तो जैसे बिहारी जी का हुआ है ऐसा ही हमारा होगा। अब तो यहाँ पर जागने के दौर में तो बार बार कहा जाता है कि बिहारी जी ऐसे, बिहारी जी ऐसे, धामधनी ने रोक दिया। लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी भी तो बातें होगी परम धाम के अंदर कि इसने ऐसा किया, क्योंकि मन की सोची बातें भी वहां पर खुलेंगी। छिप छिप कर तुम मान सम्मान के लिए कितना झूठ बोले, कोई इतनी निंदा चुगली कर रहे हो, किसकी कहाँ लगा रहे हो, कोई देखे ना देखे, लेकिन वो जरूर देखे, और एक दिन उसकी बात भी सामने खुलकर आ जाए। अभी हम अगर बिहारी जी बने रहेंगे तो खेल लंबा होता है, और अगर श्री जी के शरण में आ जाएंगे तो खेल जल्दी ही खत्म होकर अपने धर्म में हम जागृत हो जाएंगे, इन विकारों से हम छूट जाएंगे। तो ऐसे सुंदर साथ जी बिहारी जी नहीं मानते, और श्री जी बार बार कहते हैं कि भाई तुम साथ में चलो, जागनी करेंगे, क्योंकि धनी देवचंद जी महाराज जी ने जगाने का हुक्म मुझे दिया है, तो मैं अब संसार में नहीं रह सकता। हम तो अब माया को क्यों ये पकड़े नाही, रद किए 14 तबक, अब क्यों काम करे सो जाए। तो देखिए क्या कहें, अब तो हम माया को क्यों ही पकड़े नहीं। अब हम माया को क्यों पकड़े। भाई तुम कह रहे हो कि घर में बैठ जाओ और अपनी सुख सुविधा से अपने जीवन बिताओ अपनी पत्नी के साथ में, तो क्यों बिताऊं मैं इस समय को अपना, क्यों करूं। तुम कह रहे जाकर नौकरी कर लो, क्यों करो मैं लोगों की नौकरी चाह रही, अब जब मुझे पता चल गई। तो अब ये माया के काम मुझसे पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये पहचान है सुंदर साथ जी। अगर आत्मा जागृत हो रही है तो वो सांसारिक संसार की तरफ को नहीं भागी, जो उसके अपने नैतिक जो कर्तव्य है उनको तो पालन करेगी, लेकिन जो जरूरत नहीं है उनकी तरफ को भी भागी, तो वो अभी जागृत नहीं है, सोपन में निर्मल ज्ञान करना। और अगर हमारी वृत्ति ये लगती है कि हाँ संसार से विरक्ति हो रही है और मुझे अपने परमात्मा की वाणी चर्चा में रस आता है, तो समझो मेरे अंदर कुछ कुछ जागृति आ रही, मेरी आत्मा कुछ कुछ करवट पलट रही। अपनी पहचान, क्योंकि अपने से ज्यादा कोई किसी को नहीं जानता। जो विकार लगते हैं उसको निकालो,
और जो अच्छाई लगती है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर जी जी कि मैं तो यहाँ की नौकरी की बात करा, मैंने 14 तबक ही रद्द कर दिए। अगर कह रहे कि वैकुंठ का राज भी मुझे दे, स्वर्ग का राज्य भी मुझे दे, तो अभी मुझे को नहीं चाहिए। तू तो यहाँ के राजाओं की बात कर रहा कि पद संभाल ले, यहाँ के धन दौलत कमा ले, मुझे तो बैकुंठ का भी राज नहीं चाहिए। 14 लोग ब्रह्मांड रद्द कर दिए। क्यों? क्योंकि जो आनंद तेरी भक्ति में है, जो आनंद तेरे ज्ञान में है, जो तेरे विलास में, जो तेरी संगी आत्माओं के साथ में आनंद आता है, वो तो यहाँ है ही नहीं। तो मैं तो 14 तबक रद्द कर दिए। अब क्यों काम करे सुझाए, हमारे से नहीं ये काम होंगे और होते ही नहीं सुंदर से। सकुंडल सकुमार की थी श्री देवचंद्र जी नजर, वे आवे सब साथ में, ललमित होवे फजर। याद करो बिहारी जी महाराज, धनी देवचंद जी महाराज जी की नजर में 2 उत्तम सखियां थी, शकुंडल और सुका। तो उनका ये था कि अगर ये जाग जाए तो जल्दी ही ये रात्रि समाप्त हो जाए। तो अब मुझे तो उनको ढूंढ निकालना है, जिनके पराक्रम मोल मिलावी बैठी हंस रही। ताके वास्ते अपन मिलने से बाहिर, श्री देवचंद जी को प्रकाश करे सब में जाहिर। अब कह रहे श्री जी, इस वास्ते मैं अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हें जागृत करना है, तो अब मैं तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ, इसलिए मुझे घर से बाहर निकल, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं सतगुरु की आज्ञा से नहीं, मुझे अपनी 2 आत्माओं को ढूंढ निकाल। इसीलिए मुझे अब ये समय, ये प्रकाश जो उतर रहा है, मुझे ये समय जाहिर, अब छिपा नहीं रहेगा। और अगर मैं घर में ही बैठा रहा तो कहाँ तक ये प्रकाश जाएगा। तो हम देखिए सुंदर शाह जी, अगर हम वाणी पढ़े ना, पढ़ाए ना, सुने ना, सुनाए ना, तो कहाँ तक ये ज्ञान पहुंचेगा। सही पूछे तो अब हम कर रहे हैं, तो आने वाले हमारे जनरेशन या बच्चे हैं, वे भी इस ज्ञान से वाकिफ नहीं होंगे। औरों की तो बात दूर की छोड़। तो हर रूह का कर्तव्य कि अपने धामधनी के इस ज्ञान को, इस प्रकाश को फैलाए। जो संसार में परमात्मा की पहचान नहीं है अब तक, उनको पहचान कराई, क्योंकि वो तो अज्ञानता में है जीव, और आत्मा भी क्या है, फरामोशी में, नींद में है। तो धामधनी ने खुद कहा, सोई सुहागिन धाम की जो करती इत रोशन, तोल मोल तिल माफक देसी सुख शक। अपने दिल के मुताबिक जितना उसके पास होता है, इतना तोल मोल करके वो देती है रूह को, उस पर पर्दा नहीं डालती। अगर वो पर्दा डालती है कोई सुंदर शाह जी, तो ये कहे कि वो क्या पर्दा डालेगा, उसके ऊपर ही पर्दा डाल जाता है। सूर्य को कोई कितना भी चादरों से या बादलों से कितना भी ढकना चाहे ना, वो नहीं ढके। और जो इस ज्ञान का प्रचार करेगी, तो वो क्या होगी, रामधनी कह रहे कि वो अपना कर्तव्य पालन करे। और खुद निर्देश दिया रामधनी कि जो तुझे खुले वचन क्यों कही अपने साथ को, तेरे पास में जितना भी है उतना दे साथ को, इस ज्ञान का प्रचार करो। तो क्यों सुंदर साथ जी, क्योंकि ये ऐसा अखंड ज्ञान है, ऐसा अखंड प्रकाश है, जिसके लिए आज तक ऋषि मुनि भी तप कर रहे थे, लेकिन उस परमात्मा की सुधि नहीं है कि आखिर वो परमात्मा किस दिशा में है, उसकी क्या लीलाएं हैं, कौन सा उसका अखंड धाम है, कैसा वो धाम है। और किया तो सुंदर साथ जी, जीवों के अंदर तो विचार भी नहीं। यहाँ जीव को चेतना कर रहने के लिए भी शरीर रूपी घर की जरूरत पड़ती है, इस शरीर को भी रहने के लिए घर की जरूरत पड़ती है। और कर्म भी ऐसा करता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, वहां ऐसा खाना, तो वहां पर भी तो रहने के लिए घर होगा। तो इतना भी विचार नहीं करता कि जब यहाँ हर एक को रहने के लिए स्थान चाहिए, तो परमात्मा का स्थान भी तो होगा, तो वो कैसा है। और जबकि शास्त्रों में कह रखा है दिव्य ब्रह्मपुर धाम, लेकिन वो विचार नहीं। और आज ये सौभाग्य है कि 28वें कलयुग में जो भविष्यवाणी की थी कि पूर्ण परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे, तो वो सब कुछ जाएगा। तो फिर इतना विशाल ज्ञान को क्यों ना प्रकाश में, क्यों इसको छिपा कर रखा। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये कोई मान सम्मान के लिए नहीं करता। दूसरा तो क्या सोचेगा कि ये मान सम्मान के लिए कर रही है या पैसे कमाने के लिए कर रही है। नहीं, भाव में अंतर होगा।
हाँ, बहुतों ने साधन भी बना दिया, लेकिन धामधनी कह रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान है, जितने जीवों को, जितनी आत्माओं को मिलेगा, उनका इस भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। तो कितनी बड़ी सेवा होगी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यह जो इष्ट फिर के चले, किया मूल बिना विस्तार, अपनी अखंड वस्तु श्री धाम के, खड़े सिर पर धनी निर्धार। अब देखिए ये शब्द ना चौपाई श्री जी की है, राज्य महाराज जी की है। कह रहे हैं कि ये जो इष्ट फिर की, इस संसार में जो सैकड़ों नए नए पंथ चल रहे हैं, सब सब अपना आराध्य बनाकर उनकी पूजा करते हैं, वे तो बिना मूल के ही उनका इतना विस्तार हो रहा है। क्यों? अखंड मूल तो नहीं है। कुछ का तो मूल है और कुछ तो ऐसे ही बिना मूल के ही चल जाते हैं सूक्ष्म। कैसे बिना मूल के? कोई किसी ने देश की सेवा कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो उन्हीं को ही देवता बनाकर, उन्हीं के मंदिर बनाकर उनको चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिया, उन्हीं को ही परमात्मा बना दिया। शनि ग्रह है, लेकिन शनि का एक काला पत्थर रख के उस पर तेल चढ़ाने लगे, लो भाई कर दो, ये बन गए भगवान के। बहुत ऐसा चल रहा है सुरेश जी। जहारवीर का देखो क्या हुए थे, ये वहां के थे जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए, आज सब कुछ उनके तीर्थ यात्रा पर भी जा रहे हैं। यानी जिनका सत्यता नहीं है, और ये तो है यहाँ का, लेकिन अगर मूल से भी देखे पूरे ये तो एक सौपन है पूरा, तो आखिर इसका सबका मूल कहाँ पर है? सब सौपन में ही तो है। जैसे हम सौपन देखते हैं और सौपन में बहुत सारे लोग हमारे सौपन में आ जाते हैं, उनका कहाँ है मूल, बताइए। अगर उनके माता पिता भी हमें नजर आ रहे हैं कि वे उनके पुत्र हैं या उनकी पुत्री है, तो वो भी तो सब सौपन के ही है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो बिना मूल के, उनका तो इतना विस्तार है, और जो तुम्हारे पास अखंड का धन है, और तुम्हारे धन, तुम्हारे सिर पर साक्षात धामधनी विराजमान है हर समय रक्षा के लिए, उसका कोई तुम नाम भी लेना नहीं चाहते। और तो और अगर प्रणाम भी कहे, तो सबको पता है कि हमारी संस्कृति है, सब देखते हैं सीरियलों में भी, सब प्रणाम ही बोलते हैं देवी देवता। नारद मुनि जी जाते हैं, सब प्रणाम ही करते हैं। देवी देवता एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रणाम शब्द का ही उच्चारण करते हैं, और हम अपने इसमें प्रणाम करते हुए भी हिचकिचाते। कोई राम राम कहेगा, हाँ जी राम राम, नमस्ते जी, सब कुछ कहेंगे, लेकिन प्रणाम जो हमारी संस्कृति का एक ऐसी धरोहर है, उसको करने में क्या प्रॉब्लम? क्यों? दूसरे लोग तो करेंगे ऐसा क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है, लेकिन हम खुद करते हुए इसकी कि कोई क्या करे। यानी हम अपने जो संस्कृति जो बनी है, जिससे सब वाकिफ है, उसको भी छिपाना चाहते हैं, और इस वाणी की तो क्या बात करे, कोई करना ही नहीं चाहता। तो ये देखो कितने संप्रदाय में तुम जब भाई मान देवी माता का देख लो, कितने इष्ट कितने मिलेंगे तुम्हें, कितनी भीड़ मिलेगी मंदिरों में भी, हर जगह। कितने अलग अलग संप्रदाय चला लिए लोगों ने, कितने धर्म सत्संग चल रहे हैं, कितने लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ रहती है, और जो सत्य ज्ञान है इसको कोई सुनना भी नहीं चाहता, और ना कोई सुनाना चाहता। तो ये श्री जी की तरफ से हुक्म है कि सोई सुहागिन धाम की, जो करती इत रोशन। क्यों? जिसका अपना होगा वो अपने की बात क्यों नहीं बताएगा, उसको तो अपना ही अच्छा है, अपने की बात जाहिर कर। तो यहाँ पर श्री जी खुद कह रहे हैं कि जो बिना मूल के, उनका तो इतना विस्तार हो रहा है, जो हमारे अखंड परम धाम की वस्तु है, उसका कोई प्रचार ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। तो कह रहे हैं सो विस्तार क्यों ना करे, जाको मूल है हक। जब बिना मूल का इतना विस्तार हो रहा है, तो श्री जी कह रहे हैं कि जो हमारी मूल है, अखंड है, हमारी परात्म मूल मिला में बैठी है, हमारा अखंड परम धाम है, इस संसार के मिटने के बाद भी वो रहेगा, तो हम उसका प्रचार क्यों ना करें, उसको क्यों ना बताएं सब उसको। तो इसलिए तुम कहो कि बैठ जाओ घर में, तो मैं घर में बैठने वाला अब नहीं। चाहिए लीला परवरदिगार, होई ब्रह्मांडों पर बुजरक। तो ये तो मेरे धामधनी है, अक्षरातीत है, जो सब ब्रह्मांडों के अधिपति है, जो अक्षर ब्रह्म, जिसके हुक्म मात्र से, इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनकर मिट जाते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म के भी धामधनी है, प्रियतम है। तो ऐसे परवरदिगार के उस अखंड ज्ञान को मैं क्यों ना प्रकाशित करूं, जो सबका सिरमौर है। तो इतने अखंड ज्ञान को छोड़कर, इतने श्रेष्ठ कार्यों को छोड़कर,
आप मुझे कह रहे हो कि लोगों की नौकरी कर लो, चंद पैसों के लिए मैं अपना मानव जीवन ऐसे बर्बाद कर दूं, जो मेरी आत्मा इस संसार में भटकी हुई, मैं उनको ऐसे सोने दूं? नहीं। तो यहाँ पर श्री जी राजी नहीं होते और कहते हैं, और तुम दिल में कछुए संकोच न राखो लगार, हम तुम्हें बैठाए अटारी पर, तले हम रहे खबरदार। तुम आराम से बैठे रहो, हम तुम्हें अटारी पर बैठाएंगे। अटारी का मतलब ऊंचा स्थान देंगे, सिंहासन देंगे, तुम आराम से बैठो, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई कुछ तुम्हारे से पूछेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। बस जो भी आएगा आपके चरणों में प्रणाम करेगा, आप सिर पे हाथ रख देना, और बस इतना। बाकी आपके चरणों में हम खबरदार होकर खड़े, कि किसको कैसे समझाना है, किसके प्रश्नों के जवाब क्या देने हैं, किसको कहाँ जाकर जागृत करना है, वो सारा काम मैं। तुम बस जागने मिलने के लिए निकल। चर्चा सबसे हम करे, सबको देवे जवाब, श्री धाम के जोग हुए, सो इत आवे लेने सबाब। बस जो भी कोई आएगा तो मैं उसको वाणी चर्चा सुनाकर उसकी आत्मा को जागृत कर दूंगा। कोई किसी का भी कोई सवाल होगा, उन सबका जवाब मैं दूंगा। तुम ये मत घबराओ कि भाई मुझे पता नहीं, कोई पूछ लेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, इससे तुम अपने घर में जाओ। तो श्री जी कह रहे, ये दामधनी कह रहे अपने अंदर से देख, तो बैठ जा, मैं तुझे इतनी शाबाशी दे रहा हूँ यहाँ बैठ कर संसार, मैं करूंगा सब कुछ, कर वही रही। रियलिटी में ये तो प्रत्यक्ष में दे रही है। देखो शोभा किसको दी, श्यामा जी को, लेकिन उनके हृदय में बैठकर जगाया किसने? शुरू में कह दिया था कि बस तुझे तो बैठना है, मेरे हुक्म से सब आएंगे, मेरे हुक्म से सबको बैठाकर मैं चर्चा सुनाऊंगा, मैं आड़ी का लीला करूंगा, बस तुझे बैठ। तो शोभा किसको दी? श्यामा जी को। खुद इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर कौन कर रही है? धामधनी। तो जो आत्मा धनी पर समर्पित है, उसके तो अंदर बैठकर वाणी कहलवाते हैं, जागरणी कराते हैं और शोभा रूप होते हैं। लेकिन जो बिगड़ है, जिसको मान सम्मान चाहिए, यहाँ अहंकारी है, उसको कह रहे मैं तेरे अहंकार को भी बनाकर रखूंगा, तुझे ऊंचा पद भी दूंगा, सिंहासन पर बैठाऊंगा, लेकिन तू जागने में चल तो सही, सारा काम में संभाल। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष में संभाल। तो ये भी धाम देने का लाड़ ही है, क्योंकि इंद्रावती जी के हृदय में कौन बोल रहे हैं? आज महाराज जी बोल रहे हैं। और अपने रतन बाई से क्यों कह रहे, तुझे सिंहासन पर बैठाकर रखूंगा, विशेष लाड़ लड़ाऊंगा, बस तू चल तो सही। लेकिन यहाँ जो जीव के साथ जुड़ गई, तो वो जीव अभी हावी, इतने भी महानता को स्वीकार नहीं, क्योंकि अहंकार को कह रहे हैं कि वो जो अहंकार होता है ना, उसको कोई अच्छी चीज भी दो तो वो भी हजम नहीं। जिसका स्वभाव होता है ना डंक मारना, वो मारता ही मारता, चाहे तुम कितना ही उसके साथ में अच्छा व्यवहार। कहा जाता है सुंदर साथ जी की बुराई को अच्छाई से जीता जाता है, लेकिन कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं, तुम कितना ही अच्छा कर लो, कितने ही उनके चरणों में पढ़ लो, लेकिन वो टस से मस नहीं। कुछ तो होता है कि बदल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो ऐसे अंदर से बिल्कुल अकड़ होती है कि वो बिल्कुल भी झुकते नहीं। और जबकि उनकी आत्मा खुद गवाही देती हो कि हाँ मैं गलत हूँ, पता होता है कि वाणी में सही है, मैं गलत हूँ, फिर भी एक्सेप्ट नहीं होती। ये देखो अहंकार का फल। जानते जानते भी सत्य पर कैसे पर्दा डालता है। तो यहाँ पर बिहारी जी अहंकार के वशीभूत होकर ये सब कार्य कर रहे हैं, और फिर भी नहीं। तो अब क्या बहाना बनाते हैं? कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिएगा ना। इतना मान सम्मान भी हजम नहीं हुआ, तब भी राजी नहीं है। क्यों? राजी तो तब हो कि खुद चर्चा करें, बस ये श्री जी चर्चा करे ही ना, बस महाराज ठाकुर के चरणों में कोई शीश ना झुकाए, मेरी बात। अगर मैं बैठा रहा अटारी पर चर्चा करता रहा तो मान सम्मान तो फिर भी इसको मिलेगा, इसके लिए भी राजी नहीं। अब क्या करते हैं? बहाना बना। देखो बहाने भी कितने होते हैं, जिसको कोई कार्य करना नहीं। तब बिहारी जी कहिए, मेरा निकलना क्यों होए, मेरे संग रंग बाई कही, है बड़ी बोझल सोए। भाई देख मेराज, मेरा तो निकलना होने, देख मैंने तो तुझे समझा दिया, मैं तो अपनी पत्नी के साथ में आराम से हूँ, दामदनी के सिंहासन पे बैठा हूँ, मुझे पता है जिसको जागना होगा यहीं आ जाएगा। मेरा कर्तव्य था तुझे समझाना, भाई तूने बाईजूराज महारानी को भी, सुंदर साथ को भी परेशान कर रखा है, इधर उधर देता फिर रहा, घर बैठ, क्योंकि अभी बंद में से छुट कर आए कि भाई कैसे कैसे तुमने कष्टों में रखा है,
है ना, तू आराम से घर बैठ, मेरा समझाने का तेरा फर्ज था, लेकिन अगर तू नहीं मानता तो तेरी मर्जी है, तू कर ले, लेकिन मैं नहीं निकल। क्यों नहीं निकल पाऊंगा? क्योंकि मेरे साथ तो रंगबाई है। अब ये रंगबाई कौन है? सुंदर साथ जी, जो इन्होंने पुत्र गोद लिए हुए हैं बिहारी जी, तो उनकी पत्नी है रंग। बिहारी जी की पत्नी कौन है? कृष्ण। और जो नाग, ये सुनिए, नागजी भाई, जो नागजी भाई है इनकी पत्नी है रंग। और क्या कह रहे हैं? बड़ी बोझिल है, यानी शरीर में भारी है। अब भारी आदमी को तो चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अब कह रहे हैं कि मैं नहीं भाई, मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरा लंबा चौड़ा परिवार है, उनको छोड़कर मैं कैसे चल। और विशेष रूप से रंग भाई, क्योंकि जब दत्तक पुत्र है सकता है सुंदर शादी इनके अपने कोई संतान आ रही हो, अभी नजर में तो नहीं आया, कहीं वो आगे आएगा तो जरूर लेंगे। लेकिन किसको बहाना बना दिया कि जो नागजी भाई है वो तो विशेष प्रिय थे इनको, उनकी पत्नी जो, क्योंकि नागजी भाई को तो नहीं छोड़ के चलेंगे। क्योंकि जहां कोई किसी के अंदर कोई ईर्ष्या होती है ना, निंदा चुगली करने वाली, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या हो, और उसका दूसरा साथी मिल जाए कि हाँ वो तो ऐसे आई है, अरे वो तो ऐसी, तो वो उसको बड़ा प्यारा लगता है, जान से प्यारा लगता है, सारी बात दिल की उगल देता है। वो ये भी भूल जाता है, अरे जिसको तू आज दोस्त बना रहा है वो कल तेरा दुश्मन हो जाएगा। पल पल यहाँ रिश्ते बदलते हैं, कैसे पल पल में बदलते हैं, पता नहीं चलता आज कौन दुश्मन है, कल वो दोस्त बन जाए, आज दोस्त है वो कल दुश्मन बन जाए, वही बात खुल जाएगी। लेकिन वो ऐसा मिल जाता है कि जैसे मसाला डाल दिया हो सब्जी में बढ़िया तरह से, उसमें और तड़का लगा दिया, क्यों? अंदर एक तो ईर्ष्या थी और दूसरे ने आकर और सपोर्ट दी, तो वो कितना प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर नागजी भाई बिहारी जी को बार बार चढ़ाते रहते थे, बार बार सलाह देते थे कैसे करना कैसे करना, तो वो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? और जबकि पता है कि वो गलत रास्ते, और जो उसको बता दे भाई नहीं देखिए बात गलत है, ऐसे नहीं करा करते, कोई क्या रहा कहने दे, उसको नहीं अच्छा लगेगा। वो ऐसा लगेगा जैसे फीकी सब्जी खिला दी उसी, और आकर उसमें और नमक मिर्च लगा दे, हाँ वो तो ऐसा है वो तो ऐसा है, तो बड़े कान लगा कर सुनेगा, पूरा दिल दे देगा उसको, तो वो कितना प्यारा हो। उसका घर भी, उसका परिवार भी, उसके बच्चे भी सब प्यारे लगेंगे। वो सोचेगा कि मेरा है अपना, वो मेरा दुश्मन जो भले के लिए कह रहा। तो यहाँ पर बिहारी जी को नागजी भाई बढ़िया प्यारे। देखो जब उन्होंने भंडारा करना चाहा था तब भी उनके लिए सोने से मड़ी हुई तलवार बनवाई थी श्री जी ने, कि अगर नागजी भाई को तलवार रखने का शौक है तो बढ़िया सी तलवार बनवा उनके लिए, ताकि वे खुश हो गए ना नागजी भाई, तो बिहारी जी खुश हो जाए। तो अब ये देखे कि कितना लगाव। और इसको हम प्रैक्टिकल में देखें, सुंदर सा जी पढ़ने पढ़ रहे हैं, हर एक के साथ में कोई घटना होती है, चाहे कोई सुंदर साथ के माध्यम से हो, चाहे कोई अपने रिश्तेदारी के माध्यम से हो, अगर थोड़ा सा किसी से मन मुटाव हो, और उससे जो मन मुटाव हो गया, किसी ने उसके पक्ष की बात कह दी, और जो उसका दुश्मन है उसके विपक्ष की बात कह दी, तो कितना प्यारा लगता है। जो अपने साथ के संगी साथी होते, देखा है, प्रत्यक्ष में देखा है, जो अपने संगी साथी होते हैं उनको भी भूल जाता है, जो अपने मतलब का होता है बात जाकर भागकर कोली भरकर वहां पे बैठ कर बातें होती है। क्यों? क्योंकि वो मेरी दिल लगती बात कह रहा है ना, तो कितना घनिष्ठ संबंध हो जाता है, तो क्यों नहीं अच्छा लगे। लेकिन वो सही पूछे ना, वो नाग का ही काम, इसको कह देते हैं आस्तीन का, यानी कपटी मित्र। मित्रता तो दोस्ती तो दिखा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? कपट कर, हमें सही राह ना दिखाकर गलत राह दिखा, जो आज में स्वादिष्ट लग रही है लेकिन कल उसका परिणाम बहुत भयानक। तो वो क्या करता है? अपने शब्दों से विष बोलता है। तो यहाँ पर नागजी भाई भी यही काम करते, नाग की तरह ही जैसा नाम वैसा काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं बिहारी जी को पसंद सुनोगे, जो बार बार में सलाह देता हो श्री जी के खिलाफ। तो अब यहाँ पर बहाना बना दिया, भाई उसकी पत्नी है और बड़ी बोझिल है, वो नहीं चल पाएगी तो भला मैं कैसे चल। और जो सुंदर साथ देखिए इतनी दूर दूर से आ रही है ना, वहां से अब्बासी बंदर से तेज बाई भी आई है, और भाई और सुंदर साथ भी साथ में चल रहे हैं श्री जी के। क्या उनका अपना परिवार नहीं था? और वो तो सेवा करते थे, इनको तो यहाँ सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। ये देखिए कितना अंतर है। लेकिन क्या है, जो अंदर ईर्ष्या, नफरत, वो कुछ नहीं करती, सिर्फ एक बगावत। तो अब यहाँ पर जब कोई जवाब नहीं बनता तो बहाना बना देते हैं कि जो रंग भाई है वो बड़ी बोझिल है, मैं नहीं चल, तुझे जाना है जा। और क्या कह रहे? तिन की महतारी तिन संग, और कुटुंब परिवार, सो तो निकल ना सके, मेरा क्यों चलना हुए तुम लार। भाई मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, और उनकी रंगबाई की, जो नागजी भाई की पत्नी
रंग बाई है, उनकी भी माँ है, महतारी उसकी भी। तो भाई मेरे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, भला मैं इतने परिवार को छोड़कर कैसे जाऊं? सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। लेकिन अगर ये देखे सुंदर साथ जी, हम भी करते हैं। भाई मेरे घर परिवार की बहुत जिम्मेदारी है, मैं नहीं किस काम में टाइम, और चाहे 2-2 घंटे वैसे इधर उधर बैठ कर, लेकिन चर्चा सत्संग में भाई मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे छोटे छोटे पोते हैं, मेरी नाती है ना, बहुत कारण बन गए। आज नहीं, हम देख इस धर्म के कार्य में चल नहीं पाते, तो सारी जिंदगी का ना कर करके 1-2 दिन का भी हम छोड़ दें। लेकिन अगर किसी कारण से कोई परेशानी हो जाए शरीर में, तो उसमें तो चलो एडजस्ट हो, लेकिन एक चले तो इस राह पर। अरे भूखा रहने से कहा कि 1-2 रोटी खाए तो अच्छा है। भाई कुछ भी ना सुनने से भाई हमारा टाइम नहीं लगता, मान नहीं पाते। अरे जितने दिन टाइम लगा उतने दिन तो करो कम से कम। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी बिहारी जी ने बिल्कुल मना कर दी कि मेरा लंबा चौड़ा कुटुंब परिवार है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। इन भात रद बदल होत रहे निस दिन, मास डेढ़ लगे यहाँ रहे, करे परियान मिल सैयन। तो ऐसे सुंदर साथ जी रद बदल का मतलब बातचीत होती है ना। जो सुंदर साथ निकाले गए थे उन पर भी शामिल करने के लिए बार बार बातें हो रही है, कैसे अब आगे करना है। बिहारी जी को भी कहा जा रहा है, ये तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने मोटी मोटी बातें लिखी, 1.5 महीने में बहुत कितनी बातें हुई, तो सारे को तो नहीं लिख सकते। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर श्री जी, स्वामीलाल दास जी, कि 1.5 माह तक यहाँ रहे, और ऐसे यहाँ पर आपस में वार्तालाप होती रही, और सुंदर साथ ने मिलकर यहाँ से प्रस्थान करने का अब निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से चल। और कोई साथी साथ में किए थे उनो दूर, अरज होत रही तिनकी, सोन्या मान्या मजकू, सोना मान्या मजकू। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर सुंदर साथ के लिए अर्जी होती रही, लेकिन बिहारी जी नहीं, कि मैं किसी को शामिल नहीं। अब आगे कैसे घटना घटती सुंदर साथ जी, उसका वर्णन अगली वीडियो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। ये सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रणाम।